नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, 35 उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, बीजेपी कांग्रेस में मची होड़, दोनों ही कर रहे जीत के दावे। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी, पार्टी ने पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी, सरकार की योजनाओं का कर रहे प्रचार। रामनगर में पहली बार बनेगा ड्रेनेज प्लान, सिंचाई विभाग ने तैयारियां की पूरी, अधिकारियों को उच्चाधिकारियों को 7,93,000 का भेजा प्रस्ताव। चंपावत में 2 कारों में भिड़ंत, कार सवार यात्रियों को आई मामूली चोटें, बाल बाल बचे यात्री। नारसन पेपर मिल में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चंपावत में भाजयुमो की युवा चौपाल की कार्यशाला का आयोजन, भाजयुमो जिलाध्यक्ष एडवोकेट गौरव पांडे ने की अध्यक्षता, युवाओं से किया आह्वान, घर घर जाकर करें सरकार के कामों की चर्चा। मसूरी में भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध, सड़क पर लगा जाम, घंटों बाद यातायात हुआ सुचारू। रामनगर में राज्य स्तरीय सम्मेलन, मानव वन्य जीव संघर्ष पर जताई नाराजगी, इलाके में लगातार बढ़ रही घटनाएं। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने मसूरी से दिल्ली तक किए अपने सफर को किया याद, रोलर स्केटिंग से 1975 में किया था सफर, सरकार पर स्केटरों की उपेक्षा का लगाया था आरोप। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पर प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि इस बैठक के बाद बीजेपी और मजबूती से लोगों तक पहुंचने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखिए 17-18 हमारा जो है कल से राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो चल रहा है और शीर्ष नेतृत्व का हम लोगों को उसमें मार्गदर्शन मिल रहा है किस प्रकार से आगे आगामी चुनावों की रणनीतियों पे हम लोगों को कार्य करना है। प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन के सम्मेलनों में और प्रत्येक योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में रहना है। इन सभी चीज़ों को लेके मार्गदर्शन मिल रहा है और निश्चित रूप से जो हमारी 5 सीटें हैं उन पे प्रचंड जीत के लिए हमें किस प्रकार से आगे हम लोग कार्य करें और इसीलिए जो है सारी व्यवस्थाएं जो है वहां पे बन रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज शामिल हुए। इस दौरान बैठक में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 35 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। वहीं मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसवानी ने कहा कि एक सामान्य प्रक्रिया है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जिताऊ उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने पर जोर रहा। रूटीन प्रैक्टिस है कि चुनाव से पहले स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठकें होती हैं। इस बार ये बैठक दिल्ली में थी। स्क्रीनिंग कमेटी के माननीय अध्यक्ष भक्त चरण दास जी, हमारी माननीय प्रभारी शैलजा कुमारी जी, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी इसमें सम्मिलित हुए। 35 आवेदन आए हैं अभी तक, उन नामों पर मंथन हुआ, कौन सबसे मुफीद कैंडिडेट हो सकता है लोकसभावार, इस पर चर्चा हुई और क्षेत्रीय समीकरण देखते हुए और जनाधार के बेसिस पर आधार पर पार्टी के प्रति उनका समर्पण और कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान देखते हुए अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 80% मंथन हो चुका है। 1 या 2 दौर की बैठक और बाकी होगी और उसके बाद नाम आपके सामने होंगे। सितारगंज में बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि सितारगंज से विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा कि भाजपा अपने उसूलों, सिद्धांतों और नीतियों से आज विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली पार्टी है। नगरपालिका सितारगंज के 2 सभासद पंकज रावत जी और सचिन गंगवार ये अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए। इस हेतु ये माननीय विधायक मंत्री जी के निवास पे कार्यक्रम था। आज पूरे देश के अंदर आप देखें, प्रदेश के अंदर देखें, लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पाने के लिए आतुर हैं।
क्योंकि लोग जानते हैं कि इस देश का विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में हैं, इनका स्वागत है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष इसे राज्य आंदोलन के शहीदों का अपमान बता रही है। वहीं बीजेपी पार्टी के विधायक अनिल नौटियाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वैसे ऐसी स्थिति तो अभी नहीं है, क्योंकि इस बीच गर्मी काफ़ी है, बरसात और बर्फबारी इस बार नहीं हुई है जिस तरह होती रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए थी, क्योंकि आज वहाँ पर गैरसैंण भराड़ी शहर में मौसम बिल्कुल सही है और सत्र हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम किन परिस्थितियों में क्योंकि हो सकता पिछली बार बरसात के कारण ठंड महसूस हुई होगी कुछ विधायकों को, तो इस कारण शायद ये हुआ है। लेकिन आज की स्थिति वहाँ पर ठीक है, मौसम ठीक है। अभी मैं 25-26 जनवरी को वहीं था भराड़ी शहर में, उस समय मौसम काफ़ी ठीक था। लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। जहां कांग्रेस की दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, तो वहीं बीजेपी का दिल्ली में अधिवेशन हुआ। वहीं चुनाव में यूथ को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज किया और कहा कि कांग्रेस बीजेपी की तरह नॉमिनेशन नहीं करवाते बल्कि सीधे चुनाव लड़ाती है। देखिए, हम तो युवाओं को उम्मीदवार भी बनाते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। हमने उनको भी लड़ाया, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया। यूथ कांग्रेस में हम भाजपा की तरह नॉमिनेशन नहीं करते उनके जो युवा मोर्चा है। हम तो यूथ कांग्रेस में सीधे चुनाव कराते हैं, कार्यकर्ता चुनते हैं, अध्यक्षों को आगे बढ़ाते हैं, चुनाव करते हैं। और जहाँ तक सवाल है, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो प्रत्येक जनपद में यूथ कांग्रेस के सम्मेलन हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया में कैंपेन अभियान भी चला रही है। NSUI आपने देखा होगा, कल ही बड़ा प्रोटेस्ट NSUI ने किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने दर्जनों किसानों के साथ लेकर किच्छा सहकारी गन्ना विकास समिति में सचिव संजीव चौधरी का घेराव किया। इस दौरान डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने आरोप लगाया कि गन्ना समिति में इंडेट के बंटवारे में अनियमितता होने से किसानों का 70% गन्ना सूख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक महेश प्रसाद का भी घेराव किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि किच्छा शुगर मिल से गन्ना विकास समिति का सामंजस्य ठीक न होने के कारण किसानों को गन्ने की पर्चियां नहीं मिल रही हैं। आज हमने बहुत से किसान आए थे, उनसे उनको गन्ने की पर्ची नहीं मिलने की वजह से बड़े परेशान थे। हमने किच्छा सहकारिता जो गन्ने की पर्ची जहाँ मिलती है वहाँ घेराव किया सचिव का, तो मालूम पड़ा जब बात की किच्छा शुगर फैक्ट्री ईडी ने, तो इंडियन जो है 40,000 क्विंटल प्रतिदिन जो पिराई चलती है वहाँ 20,000 क्विंटल का इंडियन दिया जा रहा है और 20,000 क्विंटल का हल्द्वानी और पंचगढ़ गन्ना नहीं के बराबर है, बाहर और अधिक क्षेत्र से लिया जा रहा है। आखिर किसानों का गन्ना 70% अभी भी पड़ा हुआ, गर्मी का सीजन आ रहा है, मार्च में फैक्ट्री बंद हो जाएगी, 10-10 पर्चे इकट्ठे एक ही आएंगे, तो किसान कैसे तोलेगा, कैसे क्या करेगा। तो इसमें हमें जरूर लग रहा है इसमें SIT जांच होनी चाहिए। इस पर में गन्ना आयुक्त धर्मसूत्री जी मैंने हमने बात की कि साहब ये घोल मोल चल रहा, किसान परेशान है। जिस शुगर फैक्ट्री को किसान ने इतना चीज के सजो रखा है उसे खत्म करने जा रहे हैं, इसे बचाइए। हमें यकीन है जरूर इस बारे में मनन करेंगे। हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गणमान्य लोगों की बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हल्द्वानी हिंसा जैसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। जिसके अलावा जिलाधिकारी ने निगम कर्मियों को बनफूलपुरा क्षेत्र की सफाई करने के भी निर्देश जारी किए हैं। देखो, हल्द्वानी शहर में जो एक हिस्से में पिछले दिनों कुछ उपद्रव हुआ था, उसको लेकर क्योंकि बहुत सारी चिंताएं सिविल सोसाइटी के मन में होती हैं, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके मन में भय वगैरह भी पैदा होता है और उससे फिर आपस में एक वैमनस्य की भावना भी आती है, उसको हम दूर करना चाहते थे। इसलिए हमने सभी जो लोग हैं यहाँ अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए, जिसमें व्यवसायी भी हैं अलग अलग प्रकार के, उन सबको बुलाया था और सबसे ये अपील करी है कि अब शहर आपका सुरक्षित है और किसी प्रकार के ऐसे बयानबाजी न करी जाए किसी के भी द्वारा जो इस शहर की जो सद्भाव की जो एक हिस्ट्री रही है उसको नुकसान पहुंचे और कोई एक वर्ग विशेष टारगेट हो जाए किसी चीज़ में।
ऐसा हुई है वो यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण थी और काला दिवस के तौर पर उसको याद किया जाएगा, इसलिए कि उसने पूरे राज्य में और पूरे मुल्क में हम लोगों की छवि गंदी कर दी है। लेकिन ऐसा लग रहा था हमको कि हम लोग फीडबैक बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे और कोई भी हमें कोऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन आज की इस मीटिंग में और सभागार में नगर निगम में आकर अपने डीएम महोदय जो है सामने और एसएसपी और दीगर अन्य अधिकारी और खासतौर से पत्रकार बंधुओं के बीच में और सफाई कर्मचारियों के बीच में अपने आप को पाकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और लगा कि हाँ यकीनन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद कि आप लोग उसमें चोटिल हो गए और पुलिसकर्मी हमारे चोटिल हो गए, थाना जला दिया गया, बहुत बड़ी घटना और हिंसा हुई, उसके बावजूद भी आपके दिलों में मुस्लिम समाज की तरफ से नफरत नहीं है। और इस मौके पर अब स्थिति बहुत बेहतर है। प्रशासन ने जो मोर्चा संभाला और जितनी तेजी के साथ हमारे एसडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, दीगर अन्य अधिकारियों ने बनबुलपुरा क्षेत्र में जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं रिलीफ के, वो बहुत ज्यादा प्रशंसा के लायक। सीएम उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत महाविद्यालय चंपावत के 7 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना से उनकी उच्च शिक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। वहीं प्राचार्य डॉक्टर चंद्रराम ने कहा कि यह योजना छात्र छात्राओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। मसूरी में मलेथा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भूस्खलन की घटना से सड़क मार्ग बाधित हो गया, जिसके बाद मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि 15 घंटे बाद यातायात सुचारू किया गया। रामनगर में पहली बार बरसात के पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा। इसके लिए सिंचाई विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही विभागीय अधिकारियों ने ड्रेनेज प्लान के सर्वे के लिए उच्चाधिकारियों को 7,93,000 रुपए का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव पास होते ही शहर में पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा। रामनगर में जो ड्रेनेज प्लान बनाया जा रहा है उसके लिए यहाँ कहीं भी ड्रेनेज की व्यवस्था है नहीं। जितने भी सारा शहर का पानी है वो सब नहरों में गिरता है, तो उसके लिए प्रॉपर सर्वे करके उस पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। इसके सर्वे के लिए हमने 7,53,000 की मांग कर रखी है। ये पैसा मिलते ही सर्वे करके डीपीआर बना दी जाएगी। रामनगर में एक महिला को बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं ग्रामीणों का विभाग के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले करीब 2 महीने से बाघ ने 4 लोगों को अपना निवाला बनाया है और कई लोगों को घायल करने के साथ ही पालतू जानवरों को भी अपना शिकार बनाया। वहीं मामले में विधायक देवान सिंह बिष्ट पूरे एक्शन में नजर आ गए हैं और उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निर्देश डायरेक्टर धीरज पांडे को बुलाकर इस मामले में कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं। देखिए, पिछले 3 महीनों में ये लगभग चौथी घटना है जिसमें एक महिला को टाइगर द्वारा मारा गया है। और पहली घटना होने के बाद ही हमने इस टाइगर को चिन्हित कर लिया था और इसकी सक्षम स्तर से हमें अनुमति प्राप्त हो चुकी है, पिंजरा लगाने की भी और ट्रैंकुलाइज करने की भी। और हमारी टीम इसमें लगातार इसको ट्रैक कर रही थी। सावलदे वाली घटना के बाद लगभग 6 दिन पूर्व ये टाइगर रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास ट्रैंकुलाइज भी हम लोग इसको लगी, लेकिन ये जंगल में चला गया और उसके बाद लगभग आधे घंटे इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी इसको ढूंढा नहीं जा सका, क्योंकि लैंटाना की अधिकता क्षेत्र में बहुत ज्यादा थी। पूर्व में भी घटनाएं हो चुकी हैं, कुछ टाइगर पकड़े भी गए। इधर जो सावलदे में जो घटना हुई इसमें महिला विमला देवी शायद नाम, उसके बाद अब कल ढेला में कांड हुआ है जो बहुत दुखद घटना है। उसके लिए लोगों में आक्रोश भी होना भी चाहिए। शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती है लोगों की सुरक्षा के लिए, उसके लिए मैं कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। रुड़की के झबरेड़ा रोड स्थित गंगोत्री पेपर मिल में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप का माहौल देखा गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हो चुका है। फिलहाल पुलिस मिल में आग लगने के कारणों की जांच करने में जुटी हुई है।
उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने टाउन हॉल नगर निगम में अनुसूचित जाति के सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि हम लगातार अनुसूचित जाति के सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की हर योजना का लाभ अनुसूचित जाति के सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। संबंधित योजनाएं और गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, जो यहाँ कई प्रधान और जनप्रतिनिधि हैं, कल हमने हरिद्वार में भी की थी। वहाँ लगभग 250-300 लोग जनप्रतिनिधि आए थे, जिसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख। तो एक दिक्कत ये आती थी कि कई बार जो हमारे अनुसूचित जाति के प्रधान या कई लोग होते हैं, उनकी बातें कई बार अधिकारी भी इग्नोर कर देते हैं और जो धरातल पर उनको दिक्कत आती है वास्तविक रूप से क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि बता पाता है। तो उसी के माध्यम से एक हमारा आज इसमें जो हमारे एससी, सिर्फ क्योंकि सभी को नहीं बुलाया गया था, जो अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने मौसम को लेकर। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में 4 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। 21-22 फरवरी को बारिश की संभावना है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मैदानी जिलों में भी इस दौरान ठंड बढ़ती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मौसम को लेकर। प्रदेश में 4 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 21-22 फरवरी को बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मैदानी जिलों में भी इस दौरान ठंड बढ़ती नजर आएगी। प्रदेश में 4 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मौसम को लेकर। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी जिलों में इस दौरान ठंड बढ़ती नजर आएगी। तो प्रदेश में 4 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 21-22 फरवरी को बारिश की भी संभावना इस दौरान जताई गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी जिलों में भी इस दौरान ठंड बढ़ती नजर आएगी। प्रदेश में 4 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 21-22 फरवरी को बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का अलर्ट है। वहीं इस दौरान मैदानी जिलों में भी ठंड बढ़ती नजर आएगी। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर। बनभूलपुरा कर्फ्यू को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 5 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू से राहत मिलती नजर आएगी। बनभूलपुरा में अब केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा। बनभूलपुरा कर्फ्यू को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सुबह 5 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू से राहत मिली है। वहीं अब बनभूलपुरा में केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा। बनभूलपुरा कर्फ्यू को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुबह 5 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू से राहत मिलती नजर आएगी। वहीं बनभूलपुरा में अब कर्फ्यू से राहत मिलती नजर आएगी। बनभूलपुरा कर्फ्यू को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। सुबह 5 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू से राहत मिलती नजर आएगी। बनभूलपुरा में अब केवल नाइट कर्फ्यू ही रहेगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बनभूलपुरा में नाइट कर्फ्यू को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। वहीं केवल अब नाइट कर्फ्यू ही बनभूलपुरा में रहेगा। सुबह 5 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू से राहत दी गई है। बनभूलपुरा में अब केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा। बनभूलपुरा कर्फ्यू को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सुबह 5 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू से राहत मिलती नजर आएगी। वहीं बनभूलपुरा में अब केवल नाइट कर्फ्यू ही रहेगा। बनभूलपुरा कर्फ्यू को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सुबह 5 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू से राहत मिलती नजर आएगी। बनभूलपुरा में अब केवल नाइट कर्फ्यू ही रहेगा। बनभूलपुरा कर्फ्यू को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुबह 5 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू से राहत मिलती नजर आएगी। बनभूलपुरा में अब केवल नाइट कर्फ्यू ही रहेगा।
बनभूलपुरा कर्फ्यू को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुबह 5 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू से राहत मिलती नजर आएगी। वहीं अब बनभूलपुरा में केवल नाइट कर्फ्यू ही रहेगा। बनभूलपुरा कर्फ्यू को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 5 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू में राहत दी गई है। बनभूलपुरा में अब केवल नाइट कर्फ्यू ही देखा जाएगा। सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कर्फ्यू में राहत दी गई है। बनभूलपुरा में अब केवल नाइट कर्फ्यू ही रहेगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बनभूलपुरा कर्फ्यू को लेकर ये बड़ी अपडेट। सुबह 5 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू से राहत मिलती नजर आएगी। बनभूलपुरा में अब केवल नाइट कर्फ्यू ही देखा जाएगा। बनभूलपुरा कर्फ्यू को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सुबह 5 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू में राहत दी गई है। बनभूलपुरा कर्फ्यू को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि एंजॉय करने जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।